दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली डीटीसी की बसों के पहिए भले ही सड़कों पर घूम रहे हों, लेकिन इन बसों को चलाने वाले कर्मचारियों के भविष्य पर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाए जाने के फैसले ने दिल्ली में एक बड़ा सियासी और जमीनी उबाल पैदा कर दिया है। इस उबाल के बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और उनके हक की आवाज बुलंद की। दिल्ली की सड़कों पर उतरे ये कर्मचारी अकेले नहीं हैं। सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस प्रदर्शन में पार्टी की पूरी ताकत दिखाई दी। करीब 1 दर्जन पार्षद और पूर्व विधायक मौके पर मौजूद रहे। तुगलकाबाद से चौधरी भागवीर, बोरा, मिश्रा, नेहा मिश्रा, अरुण नावरिया, राजीव चौधरी, देवली और अंबेडकर नगर से आए पार्टी के तमाम दिग्गज इस बात का सबूत थे कि यह लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर सौरभ भारद्वाज ने क्या बोला, सुनिए। आज आप लोग मिलना चाहते हैं डिपो में, तो मैंने कल शाम को अपने कुछ साथियों को कहा जो आप लोगों की लड़ाई लड़ने में आगे रहे हैं कि भाई आप भी आइएगा। तो कल मैंने कहा और हमारे बीच में करीब मैं कह सकता हूँ कि 1 दर्जन पार्षद आपके बीच में बैठे हुए हैं। चौधरी भागवीर जी हैं, तुगलकाबाद से हमारे पार्षद हैं, बोरा जी हैं, मिश्रा जी हैं, नेहा मिश्रा जी, त्यागी जी, अरुण नावरिया भाई, इधर अपने राजीव चौधरी और रामस्वरूप करौजिया भाई अभी बाई इलेक्शन के अंदर चुनाव जीते हैं। हमारे देवली से अरुण नावरिया, अंबेडकर नगर से कृष्ण जाखड़ जी, कृष्ण जाखड़ मेरे साथी आए हैं। और यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक और एमसीडी के सह प्रभारी जगपुरा से प्रवीण भाई, और यहाँ पे हमारे कोडली के बहुत जुझारू हमारे साथी कुलदीप भाई। इनको मैंने स्पेशली बुलाया क्योंकि जब हमारी सरकार थी, आपको याद होगा कि हमारी सरकार के दौरान भी बहुत सारी शक्तियां, खासतौर पे जिसको सर्विसेज कहते हैं, वो इन्होंने हमसे छीन के एलजी को दे दी थी और सिर्फ हमारे को परेशान करने के लिए एक एक करके कभी किसी को टर्मिनेट, कभी किसी को टर्मिनेट। तो ऐसे ही मुझे याद है कि कुछ 600 साढ़े 600 स्वीपर कम चौकीदार लगे होते थे हॉस्पिटलों के अंदर। वो भी आपकी तरह डेली वेजर टाइप के लोग थे, उनके हर 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा था। तो एलजी साहब ने अपने अफसरों से कह के उन सबको बेचारों को बेरोजगार कर दिया था। और कुलदीप भाई अक्सर उनको लेके आते थे, मगर हमने उनकी लड़ाई लड़ी, बीच बीच में दिक्कत आई, बट जब तक हमारी सरकार थी तब तक तो थे, नौकरी मिल गई उनको। तो हमने लड़ भिड़ के जो है कराया था। इसी तरीके से आपने देखा बस मार्शल्स करीब 10,000 आपकी तरह ही थे बिल्कुल, क्योंकि आपको जितनी तनख्वाह मिलती है उनको भी यही तनख्वाह उनकी 16,000 से 18,000 के बीच। और ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 लोग हैं। और ये लोग आप लोग हैं। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको निकाला गया, फार्मासिस्ट थे, नर्स थी, मल्टी टास्क वर्कर एमटीडब्ल्यू था, उसको भी निकाल दिया। 10 रुपए एमटीडब्ल्यू को 10 रुपए मिलते थे एक पेशेंट के। नर्स थी, उसको, फार्मासिस्ट को 12 रुपए एक पेशेंट के मिलते थे। अगर जितने पेशेंट आएंगे उसके हिसाब से उनको मिलेंगे। और किसी तरीके से घर चलता था। दोस्तों, हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, मुझे मालूम है कि 18-20 हज़ार रुपए के अंदर भी घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। मगर सिर्फ ये होता है कि एक लगी बंदी 18-20 हज़ार रुपए आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हमारे खर्चे किसी तरह से टिक जाते हैं कि भाई इतना दूध का दे देंगे, इतना बच्चों का दे देंगे, इतना किराया भाड़े का कर देंगे। किसी तरीके से बस ये समझ लो, बस एक चल रहा होता है काम। कोई बीमारी घर में आ जाए, बुजुर्ग बाप को अगर अस्पताल में एडमिट करना पड़ जाए, तो 3 दिन के अंदर आदमी की हालत खराब हो जाती है कि अब बिल कैसे देंगे। बहुत बुरा हाल है। हमारे पास आते हैं लोग, पीजी इसका सरकारी में करा दो, इसका ईडब्ल्यूएस में करा दो जी, 70,000 रुपए रोज के लग रहे हैं, कहाँ से देगा कोई आदमी। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं, 2,000-3,000 रुपए फीस देते हैं।
प्राइवेट में किसी का ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन हो भी जाता है तो आने जाने का वैन के लग जाते हैं 2000 रुपए 2500 रुपए वो देने पड़ते हैं। तो हालत ठीक नहीं है, ओवरऑल पूरे देश की हालत ठीक नहीं है। जिसकी कोई छोटी मोटी नौकरी लगी हुई है, बस ये है कि भाई उसका किसी तरह से काम चल रहा है, और अगर उसकी नौकरी छूट जाए तो पूरा परिवार जो है बिखर जाता है। एक तो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है, डिप्रेशन और हो जाता है उस तरह से। अड़ोस पड़ोस वाले और पूछते हैं हाँ भाई लगी नहीं लगी, लगी नहीं लगी, मजाक उड़ाते हैं। यही होता है। हर रिश्तेदार फोन करेगा हाँ जी लग गई इसकी, आ रही है तनख्वाह नहीं आ रही। तो बहुत बहुत दिक्कत है इसके अंदर। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बहुत कष्टकारी है, जीता हुआ आदमी मर जाता है इसके अंदर। क्योंकि क्या करोगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं पापा आज ये लाना है, पापा आज मैडम ने बोला कि ये लाना है, आज होमवर्क के अंदर ये चार्ट खरीदना है, हर चीज इतनी महंगी है। सौरभ भारद्वाज ने अपने स्पीच में राजनीति से ऊपर उठकर एक मानवीय दर्द को छुआ। उन्होंने कहा कि 18 से 20 हजार रुपए की मामूली आय में आज के समय में परिवार चलाना किसी जंग से कम नहीं है, लेकिन जब यह नियमित आमदनी भी छीन ली जाती है तो एक कर्मचारी का पूरा घर बिखर जाता है। आम आदमी पार्टी ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार से सीधी अपील की है कि डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाने का फैसला तुरंत लिया जाए। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि आम मेहनतकश के साथ हो रहा अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा और पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन कर्मचारियों की मांगे मानेगी या फिर दिल्ली की सड़कों पर यह संघर्ष और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।